हाय एवरीवन। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखेंगे। और जो कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, बिकॉज इस पार्ट का पर्पस कोड समझना है भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, कैसे उसके लिए फाइल क्रिएट कर सकते हैं, देन उन फाइल को कैसे हम लोग रन करते हैं ब्राउजर के ऊपर। ये सारी चीजें जो कोड करेंगे आने वाले पार्ट के अंदर उसको धीरे धीरे समझेंगे। उसके ऊपर अभी के लिए अगर आप ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते हुए चलना है। और यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, कोड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, फाइल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ समझना। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले ब्राउजर के ऊपर ही हम लोग जेएस के कोड को रन करके देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम लोग इसको जेएस बोल देते हैं, फुल फॉर्म के अंदर जावास्क्रिप्ट, दोनों सेम ही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट वीएस कोड एडिटर होता है हमारा, कोड करने के लिए काम में आता है, उसको इंस्टॉल करेंगे। देन हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, इसको आप लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी कह सकते हो। जैसे अगर आपने कभी सी प्लस प्लस को पढ़ा हो ना, तो वहां पे फर्स्ट प्रोग्राम जो बनाते हैं उसको हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कहते हैं। अगर आपने सी प्लस प्लस को नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से सब कुछ स्क्रैच से देखेंगे। जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा था। देन हम लोग एक HTML की फाइल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे HTML की फाइल क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको बता दूंगा जब इस पॉइंट के ऊपर आएंगे। और उसके साथ में JS वाली फाइल को कनेक्ट करके भी देखेंगे। अब JS वाली फाइल क्यों कनेक्ट करनी है, इसका क्या फायदा होता है, सब कुछ आपको पता चलेगा, डोंट वरी। कोड को रन करके देखेंगे, आउटपुट को चेक करेंगे कि जो आउटपुट आनी चाहिए थी वही आई कि नहीं आई। और कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, जब हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं ना तो कभी कभी गलती कर देते हैं और सोचते हैं यार ये तो कोड रन नहीं हो रहा। तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बता दूंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। कोड नोट्स प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ब्राउजर के ऊपर तो हम लोग ऑलरेडी हैं, मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे रिलोड, प्रिंट, कास्ट वगैरह का जो जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इनके साथ आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डेव टूल ओपन हो जाएगा, डेवलपर टूल भी कह सकते हो इसको। और यहाँ पे कुछ टैब्स हैं जो आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको सब सारे टैब्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कुछ टैब्स के बारे में बता दूंगा, जैसे कि जो एलिमेंट्स टैब है ना, इसके अंदर आपको आपका HTML का कोड दिखता है कंसोल के अंदर। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर जो आप रन कर रहे हो ब्राउजर पे, उसमें कुछ एरर है, वार्निंग है, या फिर कुछ आपने इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा रखी है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्फो के लिए, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। आफ्टर दैट सोर्स के अंदर जो आपकी वेबसाइट का कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट वाला, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बार के लिए google.com को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ओपन फाइल पे जाऊंगा ना, देखो देखो यहाँ पे बहुत सारा कोड दिख रहा है आपको, राइट। सो ये जो google.com का बेसिक कोड है जो अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट का, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह का कुछ कोड है। ओके, आफ्टर दैट नेटवर्क परफॉर्मेंस वगैरह ये आने वाले पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसना नहीं चाहता, अदरवाइज हम लोग कहीं और ही चले जाएंगे, राइट। सो कंसोल के अंदर आके यहाँ पे आप लोग आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको एग्जीक्यूट करवा के भी देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली, अच्छा ये सारी चीजों को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, राइट। देन इनको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, बिल्कुल प्लेन हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 10+10 को ऐड करना चाहता हूँ, 10+10। तो जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे यहाँ पे 20 आउटपुट मिल गया। सो जो इसने 10+10 यहाँ पे करा ना, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करके दिया है। अब अगेन जो मैं भी कोड लिखने जा रहा हूँ मे भी आपको समझ में ना आए, अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, हो सकता है आपको आ भी जाए। बट ये एक बार के लिए कोड देखने की कोशिश करना कि कैसे हम लोग यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं वो देखना, बस कोड को समझने की भी के लिए जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे अलर्ट करा और यहाँ पे लिख दिया हेलो JS, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक अलर्ट दिख गया हेलो JS का, राइट। सो यहाँ पे आप लोग बहुत सारा कोड, यहाँ पे वेरिएबल वगैरह बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट की बहुत सारे लॉजिक वगैरह चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। बट जो हम लोग कोड एक्चुअल में करते हैं ना, वो सारा का सारा यहाँ पे नहीं करते, वो हमारी फाइल्स के अंदर करते हैं, आपके सिस्टम में करते हैं। बिकॉज जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा ना, ये सारा का सारा कोड गायब हो जाएगा। सो ये ज्यादा यूजफुल है नहीं। बस आप कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम रन करके देखना है, कुछ छोटी सी चीज चेक करनी है जल्दी से आपको, तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो, कोड वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है आपका। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या था, VS कोड एडिटर। अब इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च इंजन के अंदर या फिर यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो VS कोड और एंटर करोगे, जो पहला लिंक मिलेगा आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड, आप VS कोड एडिटर भी कह सकते हो इसको, एडिटर बिकॉज इसके अंदर हम लोग कोड को एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। देन इसको आप सिंपली डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसने सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑप्शंस दे दिए, जैसे कि मैक के लिए दे दिया, लिनक्स के लिए दे दिया, विंडोज के लिए दे दिया। तो मैं मैक के लिए यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। और यहाँ पे डाउनलोडिंग ये शुरू हो चुकी है, राइट। ये जिप फोल्डर के अंदर डाउनलोडिंग होगी। इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं, डाउनलोड इसको होने देते हैं। ऑल राइट, सो इसका जिप फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा, मैं यहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ।
अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो तो सेम प्रोसेस है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो उसके लिए स्पेसिफिकली बना दूंगा। अदरवाइज बहुत सिंपल है इसको इंस्टॉल वगैरह करना, जस्ट डबल क्लिक करके देन नेक्स्ट 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 टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो एंड दैट्स ऑल, राइट। इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले अनजिप करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे वीएस कोड अनजिप हो गया है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपरली ओपन हो चुका है। मैं इसको अलाउ करूंगा एंड हियर वी गो। अब इसके अंदर हम लोग हमारा कोड लिखना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आप लोग किस फाइल में किस फोल्डर में कोड करना चाहते हो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें भी करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं एक बार के लिए। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही था कि हमें फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाता हूँ, बेसिकली डैशबोर्ड पे जाऊंगा, मेरे पास ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं सिंपली रखता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, राइट। एंटर करा और यहाँ पे ये फोल्डर हमारा बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसको वीएस कोड के अंदर ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देख पा रहा हूँ। देन यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाऊंगा, आफ्टर दैट ट्यूटोरियल्स, एंड इसके अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट वाला जो ये ऑप्शन है ये मिल गया, राइट। देन मैं सिंपली यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करा और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। देन जो यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा मैं उस फाइल का नाम रखूंगा सिंपली फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एच टी एम एल। अब आप बोलोगे आपने इसका जो एक्सटेंशन थी वो HTML क्यों रखी। देखो, जब भी आप लोग ब्राउजर के ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना चाहोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक HTML पेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज एक एंट्री पॉइंट चाहिए होती है। जो भी आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसके अंदर HTML होगा ही होगा। जैसे मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ HTML वाली चीज है, चाहे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी HTML वाली चीज मिलेगी। विदाउट HTML यहाँ पे आप लोग बस एक ही तरीके से कोड को रन कर सकते हो कंसोल के अंदर यहाँ पे, ठीक है। बट हमें फाइल वगैरह को सेव वगैरह भी करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइल्स बनाना शुरू करा। तो यहाँ पे एक हमें HTML की फाइल चाहिए ही चाहिए, अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली कोड को एग्जीक्यूट करवा के रन करवा के देखना चाहते हो और वो फाइल आपके सिस्टम के अंदर स्टोर भी हो तो, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक सा HTML का टैग बना दूंगा। और मेरे हिसाब से आपको बेसिक HTML का आइडिया होगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप लोग HTML के टैग को ओपन कर सकते हो, ऐसे बंद कर सकते हो। और इसके अंदर दो चीजें और कर लेना, एक हेड सेक्शन बना लेना, यानी कि ये इसका बेसिकली कह सकते हो सर हो गया, जैसे इंसान का सर होता है ना यहाँ वाला। देन एक हम लोग यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट बना लेंगे इसका, ठीक है, इस तरीके से। सो जो भी आप लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे वो इस वाले पार्ट के अंदर लिख सकते हो, और जो HTML का कोड करोगे वो इसके अंदर लिख सकते हो। तो अगेन मैं यहाँ पे एक H1 टैग ले लेता हूँ, इसका मतलब होता है हेडिंग टैग, और यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट। अब इसको रन कैसे करेंगे ब्राउजर के ऊपर, बहुत सिंपल है। जिस भी फोल्डर के अंदर आपने ये वाली फाइल बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सिंपली ओपन करो विद क्रोम ब्राउजर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड बड़े बड़े लेटर के अंदर हमें लिखा हुआ दिख गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा HTML का बेसिक सा पेज। अब इसमें जावास्क्रिप्ट कहाँ है, सेम जावास्क्रिप्ट लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने हेलो जेस लिखा था ना यहाँ पे, राइट। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना, जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरीके से एक स्क्रिप्ट टैग बनाना है आपको। स्क्रिप्ट बंद करा, देन इसको ओपन करना है, इसके अंदर ही आपका जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा। अगर यहाँ पे आप लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे स्क्रिप्ट से बाहर, तो वो काम नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है। बिगिनर्स ये गलती बहुत बार करते हैं कि या तो इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक कर देंगे, या फिर इसको प्रॉपरली ओपन नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, देन सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं हो रहा। तो ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाकी सारा चीजें हटा भी दोगे ना तो भी एक बार के लिए चलेगा, बट जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग HTML वाली फाइल के अंदर ही कोड कर रहे हो तो, ठीक है। और सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट, और यहाँ पे कर दूंगा हेलो JS, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो हेलो JS यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। अगेन जो भी मैं यहाँ पे, ये अलर्ट क्या है, क्या कोमा है, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में धीरे धीरे मैं आपको आने वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। बस अभी के लिए ये देखो कि हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। हेलो, यहाँ पे अनिल सिद्धू सिद्धू लिख देता हूँ जो कि मेरा नाम है। देन इसको यहाँ पे आके रन करके देखूंगा, ये प्रॉपरली रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप हेलो अनिल सिद्धू लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये तो चीज हो गई, एक हमारा बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अगेन जैसा मैंने आपको बोला था, बाकी चीजें चाहे ना भी लिखो HTML वाले पेज के अंदर, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट रन करवाना चाहते हो ना, तो स्क्रिप्ट टैग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं है, और बस एक स्क्रिप्ट टैग रख दिया। अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी भी मुझे यहाँ पे हेलो अनिल सिद्धू दिख रहा है, बाकी सारी चीज यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। वापिस इसको मैं अनडू कर देता हूँ, वापिस से ले आता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, अगेन इसको रन करके देखते हैं, प्रॉपरली रन हो रही है जैसे पहले हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे कितना ही कोड लिखोगे आप, 10 लाइन का, 20 लाइन का, 30 लाइन का, एक टाइम पे आपको जरूरत हो सकता है लगी जब आपका कोड बहुत ज्यादा हो गया कि यार जो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है ना अलग से एक फाइल के अंदर होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से फाइल बनाते हैं। इवन जब आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो तो ऐसा नहीं करते हो कि HTML वाली फाइल के अंदर ही आप लोग यहाँ पे CSS को या और जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना शुरू कर देते हो। इसके लिए आप लोग अलग से फाइल बनाते हो। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम .js ये वाली फाइल बनाएंगे। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के लिए कोई फाइल बना रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन .js होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो चीज काम करेगी नहीं। और यहाँ पे अब उठा के इस चीज को इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ पे आपने रख दिया, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है। अगेन ये लोग गलती करते हैं कि इस वाली जेएस वाली फाइल के अंदर भी स्क्रिप्ट लगा देते हैं, यहाँ पे नहीं। स्क्रिप्ट आप लोग तभी लगाओगे जब आप HTML वाली फाइल के अंदर काम करोगे। जेएस वाली फाइल के अंदर आपको स्क्रिप्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये स्क्रिप्ट ही है। बिकॉज मैंने आपको बताया था ना कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। तो इसलिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग इसका यूज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फाइल बन गई। बट अब इस फाइल को इससे कनेक्ट कैसे करेंगे, अब ये भी पॉइंट है। तो इसके लिए अगेन आपको स्क्रिप्ट टैग चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहो तो सिंगल लाइन में कर लो या फिर मल्टीपल लाइन में कर लो, और यहाँ पे लिखना है आपको src इक्वल टू, और यहाँ पे जो ये कोट्स होते हैं ना, डबल कोट्स आपको मिल जाएंगे, इनको 2 बार लिखना है, ठीक है। एक बार के लिए ओपनिंग के लिए, एक बार क्लोजिंग के लिए। और इसके अंदर आपको यहाँ पे सिंपली मेंशन करना है फर्स्ट प्रोग्राम .js, ठीक है। .js बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल ही लोड करवानी है, HTML की या फिर कोई CSS की फाइल मत लोड करवाना, अदरवाइज वो काम करेगी, ठीक है। ये कर दिया, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये .js वाली फाइल से आ रहा है। तो यहाँ पे कर दूंगा फ्रॉम JS फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे आके ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देन यहाँ पे आ गया अनिल सिद्धू फ्रॉम JS फाइल, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल से हमारा ये वाला कोड आ चुका है। आप लोग मल्टीपल चीजें भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक ही चीज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट में लगा के कर देता हूँ 10+30, ये कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोग्राम जो फर्स्ट अलर्ट है वो भी आ गया, और सेकंड वाला अलर्ट है वो भी आ गया। ऑलराइट, अब और चीजें देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी। कोड हमने रन करके देख लिया। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में अगेन मैं फिर से बता देता हूँ। जब आप लोग जावास्क्रिप्ट को रन करते हो तो स्क्रिप्ट टैग में टाइपो कर देते हो, यानी कि इसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, टैग्स को प्रॉपरली ओपन नहीं करते, क्लोज नहीं करते। जब ये वाली फाइल बनाते हो, अलग से फाइल बनाते हो, तो इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा देते हो, या फिर इसका यहाँ पे प्रॉपर पाथ नहीं देते, यहाँ पे टाइपो वगैरह कर देते हो। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। और अगर आप चेक करना चाहते हो कि कुछ गलती तो नहीं है मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, जानबूझ के गलती करी है, इसको मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पे आके इसको मैं रन करके देखता हूँ तो अभी कोई अलर्ट नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश करा, कोई भी अलर्ट नहीं आ रहा। रीजन क्या था, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओगे, देन कंसोल में मैंने आपको अच्छा एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक एरर आ गया। मैंने आपको बताया था कि कंसोल के अंदर अगर कुछ वार्निंग है, एरर है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे दिखेगी। तो इसने बता दिया कि भाई इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। धीरे धीरे मैं आपको एरर पढ़ना भी सिखाऊंगा कि एरर वगैरह कैसे पढ़ सकते हो। बट एनीवेज अभी के लिए बस इतना समझो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, तो यहाँ पे इसलिए रेड लाइन के अंदर कुछ तो है, आपके कोड में इशू है। इसको फिर से फिक्स कर देते हैं हम लोग, सेव करते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। देखो आपका प्रॉपर आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ऑलराइट, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं अलग से जावास्क्रिप्ट के लिए फाइल कैसे बनाओगे, देन एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के दिखाओ, आपसे ये पूछा जा सकता है। और कैसे आप लोग एक जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को HTML वाली फाइल के अंदर लोड करवाओगे, तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चंस, देखो जो हम लोगों ने अभी चीज पढ़ी है उसके हिसाब से यही क्वेश्चन बनते हैं। आने वाले पार्ट के अंदर मैं आपको और भी डिटेल वाले जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे, बड़े बड़े काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में भी बताऊंगा। और जो कोड वगैरह है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। और जल्दी ही उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।